मैं संयुक्त किसान मोर्चे की जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसकी ओर से आप सबको क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और आप सबको सलाम करता हूं। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के लिए ये कार्यक्रम का आह्वान किया और जैसा मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि ये जो अभी न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ऊपर जो मुकदमा सरकार ने दायर किया है, उस मुकदमे की एफआईआर की कॉपी को आज जलाने का संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में आह्वान किया है। आप जब यहां पर हैं तो देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर, तमाम तहसीलों पर आज किसान जो है वो उन प्रतियों को जलाने का काम कर रहे हैं जो एफआईआर की हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये एफआईआर कोई न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर नहीं है, बहाना न्यूज क्लिक के पत्रकारों का है, लेकिन उसमें जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि न्यूज क्लिक के पत्रकारों ने उस किसान आंदोलन का समर्थन किया है, विदेशी फंड लेकर के उसको सहयोग किया है, जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर विदेशी संस्थाओं, देश विरोधी लोगों और विदेशी फंड की मदद से चल रहा था। जो किसान आंदोलन देश के अंदर कानून व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, जो किसान आंदोलन देश के अंदर ये जो अन्न का वितरण प्रणाली है पूरे देश के अंदर, खाद्यान्न पहुंचाने का जो सिस्टम है उसको तबाह करने के लिए और देश को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें लिखा हुआ है कि ये किसान आंदोलन चल रहा था। और न्यूज क्लिक के लोगों पर इसलिए वो एफआईआर हुई है, उन पर इसलिए यूएपीए लगा है कि उन्होंने जो है इस किसान आंदोलन को विदेशी फंड से मदद की है। तो दरअसल में जो न्यूज क्लिक के खिलाफ एफआईआर है, किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके नेतृत्व का और किसान मोर्चे का ये मानना है कि वो एफआईआर असल में किसान आंदोलन के खिलाफ है। वो जो एफआईआर है वो अपने आप में इस बात का संकेत दे रही है कि अंग्रेजी राज में जिस तरीके से गदरी बाबाओं को जिंदगी भर जेल में सड़ाने का षड्यंत्र किया गया था, ये जो मोदी की फासिस्ट सरकार है वो 24 से पहले या 24 के बाद जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले या उसके बाद में इस किसान आंदोलन के पूरे नेतृत्व को गदरी बाबाओं की तरह जेल में सड़ाने का जो है षड्यंत्र कर रहा है। और केस क्या लग रहा है? यूएपीए एक ऐसा काला कानून है जो कानून कहता है कि जो देशद्रोही काम कर रहे हैं, कश्मीर के उग्रवादियों पर, उत्तर पूर्व के उग्रवादियों पर, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाने के लिए जो कानून बनाया गया है वो यूएपीए उस न्यूज क्लिक के लोगों पर लगा है और उसी को जो है किसान नेताओं पर लगाने की बात उसमें की जा रही है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को लेकर के पूरे देश के किसानों को आगाह कर रहा है, पूरे देश के मेहनतकश लोगों को आगाह कर रहा है। इसीलिए देश में आपने देखा कि हमारी पहल से, संयुक्त किसान मोर्चा की पहल से देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ भी हम लोगों ने एक साझा मंच बनाने की तरफ गए हैं और जिस 26, 27, 28 को आप देश की राजधानियों में पड़ाव डालने वाले हैं 72 घंटे का, उसमें देश का मजदूर भी आपके साथ लाल झंडे लेके, दूसरे झंडे लेकर के, बड़े पैमाने पर मजदूर भी आपके साथ पूरे देश भर में खड़ा होने वाला है। इसलिए ये लड़ाई अब आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई का मंच बनने जा रहा है और हम सबको कमर कस करके उस लड़ाई के लिए तैयार रहना है। कल सुबह 8 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की जो नेशनल सेक्रेटरीट है उसकी बैठक है। आज के कार्यक्रम की समीक्षा होगी।
26, 27, 28 के कार्यक्रम के लिए हम कैसे उसको बेहतर तरीके से करेंगे, उस पर चर्चा होगी। और 26, 27, 28 को ऐतिहासिक पड़ाव बना देने हैं। जो 72 घंटे के पड़ाव हैं, उन पड़ाव में हमारी जो पुरानी मांगे हैं, उन सारी मांगों को तो हमने उठाना है, लेकिन न्यूज क्लिक की एफआईआर को वापस लेने और ये जो यूएपीए काला कानून है, जिस कानून को आंदोलनकारी लोगों, सरकार के विरोधियों पर लादने की कोशिशें हो रही हैं, उसका षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस कानून को वापस लेने की भी मांग संयुक्त मोर्चे ने की है। आप सब आज के बाद, अभी फसल का समय है, फसल समेटिए और उसके बाद पिंड पिंड में जाकर के 26, 27, 28 को चंडीगढ़ कूच की तैयारी करिए। आप सब जो है इस तैयारी में लगेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आप सबका धन्यवाद, आप सबको बधाई।